चेक करते हुए चल सकते हैं। लेकिन ये मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, कुछ छूटा नहीं है इसमें। बस उसको ईज़ी बनाने के लिए, जो श्लोक फॉर्म में याद करना मुश्किल है, तो हम उसको थोड़ा ईज़ी कोड की तरीके से याद कर लेंगे। ये पहला है शूलनाशकन दीपनी यवागु। तो ये सबसे सिंपल है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, केवल पंचकोल होते हैं। सबको मालूम है कि पंचकोल जो है वो दीपनीय होता है। किसी को भी जब ये आपका वमन विरेचन कराते हैं तो उसके पहले दीपन पाचन के लिए पंचकोल सिद्ध जल दिया जाता है यूजुअली। तो बस यहाँ पे शूलनाशक एंड दीपनीय में पंचकोल एज इट इज याद करना है। फिर सेकंड है पाचनी तथा ग्राही पेय। जो वाली यवागु पाचन और ग्राही गुण वाली है, तो उसका पाचन का पी, ग्राही का जी, पीजी। यूजुअली क्या होता है, हम लोग बीएमएस वाले पीजी में जाके शादी करते हैं, है ना। यहाँ से पीजी से शादी याद रखना है। शादी करी तो एक बार नहीं 3 बार कर ली, 3 साल की पीजी में हर साल शादी। तो 3 पति, तो इसका कोड है कब 3 पति माँ। थोड़ा सा दूर से रिलेशन बनाया है, लेकिन जब हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये तुरंत ध्यान में आ जाएगा। पाचनी ग्राही, पीजी, पीजी से शादी, शादी से पति। तो कोड है एक्चुअल कब 3 पति माँ। कब से क से कैथ, श्लोक में कैथ का पर्याय यूज किया है दधित। प से बिल्व, 3 पति से 3 पतिया, 3 पतिया चांगेरी को बोलते हैं। और म से मट्ठा यानी कि तक्र। तो जो पांचवी ग्राही पे है पीजी, पीजी शादी, शादी हर साल शादी, शादी करके 3 पति, कब 3 पति माँ, कैथ, बिल्व, चांगेरी और मट्ठा। तो जिस श्लोक में ये आ रहा है तदित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, और इसको खट्टा करके देते हैं तो साम या दाडिम, दाडिम ब्रैकेट में। तो दाडिम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दाडिम बहुत हर श्लोक में आएगा ऑलमोस्ट। तो मेन कब 3 पति माँ है, ये पांचवी ग्राही पे है। इसके बाद है थर्ड वातजतिसार। वातजतिसार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है, वो है लघु पंचमूल। तो इसको एज इट इज याद करना है। एक पंचमूल वात शामक होता है, लेकिन हम लघु वाला ही यूज करेंगे क्योंकि वात लघु होता है, इस तरीके से ध्यान रखना है। वातजतिसार वाले अतिसार में लघु पंचमूल का यूज है। ये आपको वैसे ही याद रखना है जैसे दीपनी और शूलनाशक में पंचकोल है। आप इसको साथ साथ में याद भी करते चलो, मैं अभी क्लास खत्म होने पे रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगी। तो वेट नहीं करना है कि अभी बस नोट कर रहे हैं, घर जाके याद करें। आराम से बैठ के याद करेंगे, नहीं कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है पीजी में। जैसा जहां याद हो जाए बस फटफट याद करते चलो। सड़क पे चलते हुए याद करते चलो, नहाते हुए याद करते चलो, है ना। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आपके कंपिटिटर्स टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको भी नहीं करना है। फिर फोर्थ है पित्त श्लेष्म गतिसार। तो इसको कैसे याद किया, प से पृष्ठी पढ़नी, श्ल से शाल पढ़नी, श्ल श्ल शल शाल शाल पढ़नी। तो पित्त श्लेष्म गतिसार में पृष्ठी पढ़नी, शाल पढ़नी है, और उनके बीच में बिल्व भी आया है। तो अगर आपको पृष्ठी पढ़नी, शाल पढ़नी दिखेगा आंसर में, आप तुरंत समझ जाएंगे कि पित्त श्लेष्म गतिसार वाली पेय है। इसमें भी दाडिम है, दाडिम ऑलमोस्ट हर श्लोक में है। सारी ऑलमोस्ट सारी ये वागों को दाडिम रस से खट्टा करते हैं, तो इसलिए दाडिम है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। फिर रक्त आतिसार। रक्त आतिसार जो है वो, उसका कोड है ब्लीडिंग से ना परेशान हो बकरी। जैसे कोई बकरी, उसको ब्लीडिंग हो गई है तो वो परेशान हो गई है, तो कोई इसको बोला है ब्लीडिंग से ना परेशान हो बकरी। इसके कोड्स बहुत स्टूपिड है, बट ये स्टूपिड चीजों से याद हो जाएगा, हमें बस याद करने से मतलब है। कोई लॉजिक नहीं है इन कोड्स के पीछे, बट क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरीके से याद हो गया तो आपको रिविजन की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा याद रहेगा। तो रक्तातिसार का क्या है, ब्लीडिंग होती है रक्तातिसार में। ना से नागर, परेशान से प्रश्नी पढ़नी। और बकरी का क्या है, बकरी का अर्धोदक दूध यूज करते हैं, मतलब 1 ग्लास बकरी का दूध में आ, मतलब उसमें आधा ग्लास पानी मिला दिया, तो अर्धोदक दूध। बकरी का पर्याय में छाग, छाग यू जो यूज किया, छाग, छाग पे, तो छाग इज इक्वल टू बकरी। और इसके बाद ब्लीडिंग से ना परेशान हो बकरी, ले लो ह्रीबेर एंड उत्पल। तो इसमें ह्रीबेर एंड उत्पल भी है, जो ठंडे स्तंभ, शीतल स्तंभक, ये कमल के वेराइटीज टाइप का है, मतलब एक्वाटिक प्लांट्स है ह्रीबेर और उत्पल।
ये दोनों ही शीतल होते हैं और स्तंभन गुण वाले होते हैं। तो ब्लीडिंग से ना परेशान हो बकरी, ले लो हीबेर एंड उत्पल। ये हो गया रक्त अतिसार का। फिर आम अतिसार। आम अतिसार से आम, तो जैसे कोई अतिविशा नगर की आम बेस्ट है, उसको याद करने का बस आम देख के तो अतिविशा नगर के आम बेस्ट, जैसे कि महाराष्ट्र के अल्फांसो आम बेस्ट है ऐसा बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया अतिविशा नगर के आम बेस्ट है, नगर से नागर। कोड्स बहुत डायरेक्ट और इलॉजिकल हैं, बट आपको आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे इसके, तब आपको इसका रेलेवेंस समझ में आएगा। जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं उनको कोर्स का रेलेवेंस इतना समझ में नहीं आता, उनको लगता है हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। लेकिन जब पूरा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है, मतलब एंड तक, तीनों प्रोफ के सारे सब्जेक्ट, शॉर्ट सब्जेक्ट्स, इतनी सारी संहिताएं, तो कोड ही है जो आपकी नैया पार लगाता है। अभी जैसे किसी की जीरो प्रिपरेशन है, वो भी अगर एमओ के एग्जाम में बैठेगा, उसको अगर आमात्य सार नाशक पे आएगी क्वेश्चन में, तो एकदम से उसको आम से अतिविशा नगर की आम याद आएगा और वो अतिविशा नगर करके ठीक कर देगा। क्योंकि हमारा दिमाग कैसा होता है ना, कुछ टेढ़ी चीज बहुत जल्दी दिमाग में फिट हो जाती है, और जितने गंदे नॉनवेज कोड होंगे वो इतने ही अच्छे लगेंगे। और कोई सीधी चीज श्लोक की लैंग्वेज में पढ़ने बैठ गए तो वो तो मुश्किल ही याद रहेगी। यही कोड का रेलेवेंस है। फिर उसके बाद है मूत्रकृच्छ में यूज होने वाली पेय। इसका कोड है गोरू भाटिया ने फण फण मूत्र त्याग किया। गोरू भाटिया कोई आदमी है, उसने फण फण मूत्र त्याग किया। तो गोरू से गोक्षुर, सबको पता है गोक्षुर मूत्र कृच्छ में यूज होता है। गोक्षुर का पर्याय है श्वदंष्टा जो श्लोक में है। भाटिया से भटकटाया, भटकटाया का पर्याय होता है कंटकारी जो श्लोक में आया है। फण फण मतलब फाणित, फाणित का यूज है इसमें, जो इक्षु का मतलब क्या बोलते हैं, इक्षु की वैरायटी है शर्करा वर्ग में। फाणित, राब राब फाणित वाला फाणित। अभी तक किसी को कोई डाउट है? अरुण कुशवाहा, अरुण आप, हाँ, किसी को कोई डाउट है? आनंद? नो मैम। अरुण आप अ, आपका माइक ऑन करें। आप कौन से कॉलेज से हैं? मैं फरुखाबाद से श्री बाबू सिंह कपूर जी। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोग चरक का सूत्र स्थान का दूसरा अपामार्ग तंडुलीय चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें 28 यवागुओं का वर्णन है। तो हम लोग ने 6-7 यवागुएं पढ़ ली, उसके बाद का पढ़ रहे हैं। तो यवागु का क्या है, श्लोक से याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने थोड़ा उसको इजी करने के लिए थोड़े कोड बनाए हैं, पर वो तो बहुत स्टूपिड कोड है, बट वो स्टूपिड कोड ही याद रह जाएंगे लास्ट तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है यवागु के ऊपर। और क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकली अभी हम नहीं जा रहे, पर पीजी के एग्जाम में हमेशा आ जाता है। तो अभी वही चल रहा है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, मूत्र कच्छ वाली होगी। गुरु भाटिया ने मूत्र त्याग किया, तो गोक्षर भटकटाया नहीं, फणफण मूत्र त्याग किया, फणफण सफाणित मूत्र त्याग किया। और सबको याद करते चलना है, मैं किसी से भी पूछ लूंगी बीच में। फिर है कृमिग्नी यवागु। कृमिग्नी, तो इसका है शिग्रु पीले मिर्च विद तक्र। शिग्रु पीले मिर्च विद तक्र। कृमिग्नी है तो ऑब्वियसली कुछ तीखी तीखी चीजें होंगी जो कृमिनाशक गुण वाली होंगी। तो शिग्रु कोई है, उसको हम बोल रहे हैं कि मिर्च को ले लो तकरे के साथ, तो मिर्च तो ऑब्वियसली कीड़ों को मारने वाली होगी। और मैंने लेफ्ट में सुवर्चिका लिखा है। सुवर्चिका स्वज्जी क्षार को कहते हैं। तो इसमें सुवर्चिका भी मतलब एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है कृमिनिवागु का। तो शिग्रु पीले मिर्च विद तक्र, तो शिग्रु पीले से पिप्पली, मिर्च से मरिच, विड से विडंग है, विडंग सबको पता है वो कृमिग्न है, और तक्र। कृमिग्न यवागु के इंग्रेडिएंट्स है शिग्रु पीले मिर्च विद तक्र, शिग्रु पिप्पली मरिच विडंग और तक्र, एंड सुवर्चिका, सुवर्चिका। ठीक है।
फिर है पिपासा नाशक यवागु। तो पिपासा के लिए क्या होगा कि मतलब कुछ मीठे शीतल द्रव्य यूज होंगे। तो इसका कोड है मुन्नी की आंटी मधु ने नागर से लाज पिया। लाज उसको कहते हैं जो फुल्ले खाते हैं ना भेलपुड़ी में, फुल्ले जो भेलपुड़ी की भेल होती है उसको। तो मुन्नी की आंटी मधु ने नागर से लाज पिया। नागर इज शुंठी। तो मुन्नी से मुनक्का, मुनक्का बोले तो मृद्विका, आंटी से अनंतमूल, अनंतमूल किसका पर्याय है? सारिवा का। मुन्नी की आंटी मधु, मधु से मधु ने नागर, नागर मतलब नागर से नागर, शुंठी से लाज पिया, लाज से लाजा, भेल, पिया, पिया से हमने पिपासाग्नि याद किया। ऊपर भी शिग्रु पीले मिर्च पे तक रहे, लेकिन इससे को सारे तीक्ष्ण द्रव्य हैं, तो वो पिपासा में तो नहीं यूज होता, बल्कि वो और पिपासा बढ़ा ही देंगे। कोई मिर्ची पिएगा तो उसको पिपासा लगेगी और, लेकिन यहाँ पे सारे शीतल ठंडे हैं। मुन्नी की आंटी मधु ने नागर से लाज पिया। ठीक। इसमें अगर एक दो बीच में याद नहीं भी आते तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि श्लोक ही होगा यूजुअली कि फलानी कौन सी अवागु है। तो हमें अगर दो तीन दिन हम पकड़ ले रहे हैं, पूरा कोड नहीं याद है, बीच का कोड याद है, तो भी हम आंसर करेक्ट कर ले जाएंगे। कोड की यही वैल्यू है। आपको पूरा नहीं याद है, थोड़ा बहुत याद है, तो आपको कभी कभी ऑप्शन देख के याद आ जाता है। जैसे आम आते सार का मैंने बताया, नागर अतिविशा नगर के आम बेस्ट है। तो अतिविशा नागर ऐसे आप देखोगे तो आपको अतिविशा नागर से याद आ जाएगा। चाहिए तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, अतिविशा नगर के आम बेस्ट है। आम, फिर आम को आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा आमा जीर्ण था कि कुछ और था, तो ऑप्शन में आपको आमाते सारे दिख जाएगा, क्योंकि आमा जीर्ण की तो कोई अवगु है नहीं, तो वो ऑप्शन में देंगे ही नहीं। तो आप तुरंत उसको करेक्ट कर दोगे। कोड का ऐसे ही है, बहुत कैची होते हैं और वो मेमोरी बहुत अच्छी बनाते हैं। फिर 10th नंबर है विषनाशक। इसका कोड है कि सोम, सोम मैंने बताया था आपको एक मेरे भेषज कल्पना के वीडियो में, कि वो औषधियों का राजा माना गया है। चरक सूत्र 25 में भी सोम को श्रेष्ठ औषधि मानी है। सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। तो चंद्रमा विष का नाश करता है, चंद्रमा शीतल होता है, तो सोम विष का नाश करेगा। बस पॉइंट के ध्यान रखना है कि यहाँ पे चंद्रमा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे यवागु बना रहे हैं। तो द्रव्य का नाम है सोमराजी। बीच में आवाज चली गई थी। कहाँ तक सुनाई दिया आपको? मैम सिर्फ सोमराज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक। ठीक है, तो सोम विष का नाश करेगा। तो यहाँ पे सोमराज्य है। इसका ये सोमराज्य बाकुची का पर्याय है। श्लोक में सोमराज्य ही है, तो विषनाशक या वाक्यों में सोमराज्य है। हो सकता है कि इसमें शीरीष ऑप्शन दिया हो। शीरीष हमें पता है श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य, लेकिन यवागु वाले केस में नहीं, यवागु में सोमराज्य का यूज किया, शीरीष का नहीं। फिर उसके बाद 11th नंबर की है काश्य रोग में यूज यवागु। काश्य रोग में जो यूज होगी उसको बृहणी यवागु कहेंगे ना, जो बृहण करेगी। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। श्लोक में शायद काश्य रोग दिया हुआ है और हिंदी ट्रांसलेशन में बृहणी यवागु दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों सेम चीज है। काश्य रोग में यूज होने वाली यवागु और बृहणी यवागु। तो इसका इसमें याद करने का तरीका बहुत सिंपल है कि किसी पतले आदमी को क्या है, मोटा बनाना है। मोटे के लिए क्या एडजेक्टिव यूज होता है कि सुअर जैसा मोटा है, साला सुअर है, ऐसा। तो इसमें क्या है, वराह निरयु यूज करना है। वराह के मांस का क्वाथ यूज होता है मोटा करने वाली यवागु में। और 12th नंबर यवागु है मेदो रोग में यूज होने वाली यवागु। तो जो मेदो रोग में यूज होगी उसको क्या कहेंगे, कर्षणीय यवागु, मतलब जो कर्षण करे। तो ये कर्षणीय यवागु है। अब इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें भी बहुत कॉमन चीज है, गवेदु कान प्लस माक्षिक, दोनों ही। अब गवेदु कान से क्या मतलब है, जो रुक्ष धान्य होती है, जो मिलेट्स है, जैसे रागी बाजरा ज्वार, ये जो रुक्ष धान्य है वो गवेदु कान्य। तो ये चरक सूत्र 25 का वो भी है कि गवेदु कान्नम कर्षणीय नाम, कर्षण करने वालों में श्रेष्ठ गवेदु कान्य को बताया है चरक सूत्र 25 में, अगर आपको ध्यान है तो। और माक्षिक हनी, पता है वो तो एडवर्टीजमेंट में भी आता है कि डाबर हनी खाने से आदमी पतला होता है, लड़की पतली हो जाती है। तो गवेदु कान और माक्षिक ये दोनों
कर्षणी यवागु, मेदो रोग में यूज होते हैं। फिर उसके बाद है स्नेहनी यवागु, जो यवागु स्नेहन करती है। स्नेहनी यवागु, जो यवागु स्नेहन करती है। इसमें है, इसका श्लोक थोड़ा सा इजी लगा मुझे, इसलिए मैंने तो कोड नहीं बनाया। मैंने कल आप लोगों को बताया था दीर्घम जीविती में, जो लवण के गुण पढ़ रहे थे, कि लवण को स्नेहन में यूज करते, क्योंकि लवण क्या होता है, वो सूक्ष्म स्रोत में संचार कर जाता है, तो स्नेह को सूक्ष्म स्रोत में पहुंचाने के लिए लवण यूज करते हैं। तो इसमें सारे स्नेहनी द्रव्य, सर्पिष्मति, बहुतिला, स्नेहनी, लवणान्विता, मैंने लवण का स्टार लगाया। तो सर्पी स्नेहन करती है, तिल का पता है तेल बनता है, तो सर्पिष्मति, बहुतिला, स्नेहनी, लवणान्विता, ये श्लोक है जो स्नेहनी यवागु के लिए। तो यहाँ पे स्नेहनी को डैश कर दिया जाएगा, सर्पिष्मति, बहुतिला, डैश, लवणान्विता, तो ये स्नेहनी यवागु का है। ठीक। फिर है विरुक्षणी यवागु, जो रुक्ष करे, तो इसका है कोड, कुश शाम को आंवला खाएगा। कर्षणीय वागु अलग है, रुक्षणीय वागु अलग है। कर्षणी में गवेदु का अन्नम है, रुक्षणीय वागु में कुश शाम को आंवला खाएगा। कुश, पूनम आपका माइक ऑफ कर दो। कुश से कुशमूल, शाम से श्यामाक, आंवला से आमलक। कुश शाम को आंवला खाएगा, कुशमूल, श्यामाक, आमलक, ये विरुक्षणीय वागु है, ड्राई करने वाली। फिर नेक्स्ट ये वागु है कास, हिक्का, श्वास, कफापहा वागु। तो इसको मैंने क्या ऐसे याद किया कि कास, हिक्का, श्वास, तो कास भी 5 प्रकार की होती है, श्वास भी 5 प्रकार की होती है, 5 + 5 10 होता है, 10 दशमूल सिद्ध। कास, हिक्का, श्वास, कफापहा वागु में दशमूल सिद्ध यवागु जो होती है, उसको कास, हिक्का, श्वास, कफापहा कहते हैं। और लघु पंचमूल सिद्ध यवागु कौन सी थी, ज्योति बताओ, लघु पंचमूल वाली कौन सी थी? ज्योति, यस मैम। लघु पंचमूल वाली कौन सी थी, अभी पढ़ा हम लोगों ने? नहीं, लघु है। हाँ, पूनम आप बताओ, लघु पंचमूल वाली कौन सी थी? लघु पंचमूल वाली 5वीं ग्राही के बाद आई, लघु पंचमूल वाली 3rd नंबर की आवाज है। याद नहीं कर रहे हो तुम लोग साथ साथ? ये वातजिद्दसार में लघु पंचमूल की आवाज। का, सिक्का, श्वास का पापा हमें दशमूल से देवाग हो गया। उसके बाद पक्वाशय रुजा में, पक्वाशय रुजा की आवागों को कैसे याद किया कि पक्वाशय रुजा जो होती है बहुत अच्छी होती है, मजा आ जाता है उसमें। पक्वाशय रुजा इज यम्मी, यम से यमक, मी से मदिरा। अब इसका और कोई तरीका नहीं है मुझे समझ में आया याद करने का, तो हम इसको ऐसे इमेजिन करेंगे कि पकवाशी रोजा में बहुत मजा आता है, जब भी पकवाशा में रोजा होती है बहुत यमी यमी फील होता है। तो यम से यमक, मी से मदिरा। फिर उसके बाद सारक यवागु, सारक यवागु श्लोक में दिया वर्चो निरस्यति, मतलब मल का सरण करा देती है, मल को नीचे सरका देती है, मोशंस को नीचे सरका दे जो यवागु, वो सारक यवागु है। तो इसमें क्योंकि उड़द सबको पता है कि वो पुरुष जनन द्रव्य है, 40 को बनाता है, तो उड़द MTS, उड़द MTS ये कोड है उसका। माश, मांस, तिल और शाक, उड़द MTS, सारक यवागु, वर्चन रस्यति, माश, मांस, तिल और शाक। देखो सारे के सारे क्या है, हाई फाइबर वाले हैं, मांस में भी फाइबर होता है,
तिल का भी जो कवरिंग होती है फाइब्रस होती है, शाक भी फाइबर है। तो ये मोशंस को नीचे सरकाने वाला काम करेंगे। वर्चु निरस्यति, सारक यवागु, उड़द एमटीएस, माश, मांस, तिल और शाक। फिर संग्राहिकी यवागु, संग्राहिकी यवागु में क्या क्या है, जो मतलब जो मोशंस को एकदम रोकने वाली यवागु, उसमें हमें इसमें स्तंभन, केवल स्तंभन चाहिए, पाचन नहीं चाहिए। तो इसमें क्या है, जो जामुन की अस्थि होती है और जो आम की अस्थि, जामुन की गुठली और आम की गुठली, दोनों को अगर पीस के खाया जाए तो वो स्तंभन करने वाले होते हैं, अगर आपको मालूम हो। नहीं तो ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए मैंने इसका कोई कोड नहीं बनाया। तो ये दोनों प्लस कपित्थ और बिल्व, ये संग्रह की यवागु की इंग्रेडिएंट्स हैं। जम्बू अस्थि, आम्र अस्थि, कपित्थ और बिल्व। एक थी पाचनीय ग्राही पेय, ये सांग्राही की है, वो पाचनी ग्राही थी। पाचनी ग्राही में क्या था, आनंद आप बताएं। मैम पांचवी ग्राही में ट्रिक थी, पीजी करने के बाद 3 प्रति, तो पी से पांचवी ग्राही और फिर 3 प्रतियां, और फिर के बाद पीजी के बाद तो कैर और बिल और कब 3 पति माँ, ऐसा मट्ठा तक्र, ठीक है। ठीक, वो अलग है पाचनी ग्राही, ये संग्राही की है। उसने पाचन प्लस ग्राही करता। तो क्या होता है, जब किसी को अतिसार होता है तो शुरू में हमें तुरंत ग्राही कर नहीं करना है, उसके दोष को पचा के फिर ग्राही करना होता है। तो पाचनी ग्राही तब यूज करेंगे। और जब अतिसार पुराना हो जाता है, मतलब पक्व अतिसार है, तो उस केस में दोष पक चुके हैं तो हमें सिर्फ संग्रहण की जरूरत है, तब हमें संग्रह की वाली यूज करेंगे। जम्बू अस्थि, आम्र अस्थि, दधित और बिल्व। फिर है भेदिनी यवागु। भेदिनी बोले तो मतलब जिसके किसी को हार्ड स्टूल हो जाते हैं, तो उसको तोड़ तोड़ के नीचे निकालना। भेदन क्या होता है, मतलब जैसे दीवार में कील ठोकते हैं, तो हम दीवार को भेद भेद रहे हैं कील से, वो वाला जो मोशन होता है, मतलब वो वाली जो काम है दीवार में कील भेदने वाला, वो ही अगर कोई हार्ड वाली पॉटी के साथ करे, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स जो होते हैं उनके साथ, तो वो भेदन कर्म कहलाएगा। उसमें तोड़ तोड़ के निकालना, ऐसा उसका मतलब है। तो ये कॉन्स्टिपेशन में यूज होगी। इसमें यवच्छार है, यवच्छार नोन भेदन द्रव्य है, इसलिए मैंने ऐसा कोई कोड नहीं बनाया। प्लस अग्निदीपन, चित्रक, हिंगू और अम्लवेतस। यवच्छार है, ये इसी से ध्यान हो जाएगा कि यवच्छार केवल भेदनी वाले में है। यवच्छार प्लस चित्रक, हिंगू और अम्लवेतस, ये भेदनी यवागु में है। ठीक। फिर है नेक्स्ट वातानुलोमनी यवागु। वातानुलोमनी यवागु में श्रेष्ठ अनुलोमन द्रव्य हरितकी को माना है। इसमें अभ्याय है, पिपली मूलक शुंठी है, इसको ऐसे याद कर लेना। ये अभ्यास श्रेष्ठ वातानुलोमन द्रव्य और किसी में नहीं आया है अभी तक, तो ये वातानुलोमनी में आता है। ऐसा लिख लो कि अभ्या ओनली इन वातानुलोमनी। अगर ये अभ्या दिखाई दे यवागु वाले में तो वो अनुलोमनी यवागु ही है। पिपली मूल और शुंठी, विश्व विश्व आया श्लोक में, विश्व शुंठी का पर्याय है। फिर दो स्नेह व्यापक की यवागु हैं, घृत व्यापक की और तैल व्यापक की। तो इसमें जो तैल व्यापक है, तो तय में, तैल में क्या होता है, त में 2 ए की मात्राएं होती हैं, घृत में कोई ए की मात्रा नहीं है। तो तैल में 2 ए की मात्राएं को गोला लगा के 2 दवाइयां हैं इसमें, तक्र प्लस पिन्याक। और घृत में 9 मात्रा, तो ओनली 1 ड्रग, सिर्फ तक्र। तो तैल व्यापक में 2 चीजें हैं, तक्र भी है, पिन्याक भी है। पिन्याक बिल्कुल तिल की खली। और घृत व्यापक में सिर्फ तक्र है। ठीक। फिर है विषम ज्वरग्नि यवागु। तो इसमें क्या है कोड, मेरी गैया को विषम ज्वर, गोमांस। बहुत ही अजीब है ये बात, लेकिन विषम ज्वर में गोमांस से बनी यवागु यूज करते हैं। गव्य मांस रस, मेरी गैया को विषम ज्वर। फिर है कंठ रोग अग्नि।
कंट्रोगग्नि में भी जो है हम कुछ भी जो भी कंट्रोग वाली यवाकों की कुछ ना कुछ पीने वाला काम होगा। तो इसमें यव यमक में पिया, पीने वाला काम और दो किस में आया है, एक पिपासा वाले में आया है और एक क्रिमिग्नि में आया है। क्रिमिग्नि में जो है वो तीक्ष्ण चीजें पीते हैं, शिग्रू पीले तक्र विद मरिच, मरिच विद तक्र, तो वो सारी तीक्ष्ण चीजें हैं, इसलिए कृमि का नाश करेंगे। फिर हमारे पिपासा वाले में सारी मधुर शीतल है। मुन्नी की मुन्नी की आंटी मधु ने किससे लाज पिया, मुन्नी की आंटी मधु ने किससे लाज पिया, मेरे को ध्यान नहीं है। मतलब अगर हमें मुन्नी आंटी मधु भी याद है, जैसे देखो मुझे अभी खुद नहीं याद आ रहा, नागर से लाज पिया, तो भी हम इस क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। और तीसरा पिया वाला है कंट्रोगग्नि, यव यमक में पिया, यव है इसमें, यमक है और पिया, पी से पिपली, अ से आमला। कंट्रोगग्नि यवागु की लाइन क्या है, यव यमक में पिया, यव यमक पिया, पिपली आमला। पूनम आप बताएं यमक और किस में था, पूनम यमक अभी हमने और किसी में भी पढ़ा ना, पूनम? हाँ ज्वर, पक्वाशय ज्वर, दर्द वाला हाँ रुचा। ठीक है, हाँ करेक्ट। और ज्योति आप बताएं आमला किस में पढ़ा, और यव यमक में पिया, आ से आमला है ना, आमला और किस में पढ़ा अभी? ज्योति? ज्योति खोलो अपना माइक। यस मैम। आमला किसमें पढ़ा और? किसी में पढ़ा, ये याद है, कोड याद आ रहा है उसका? शाम को आमला खाएगा ऐसा नहीं कुछ था? हम्म, क्या हो गया? क्या हुआ? मैम याद नहीं आ रहा एकदम से। कुछ शाम को आमला खाएगा, ये याद है, लाइन याद आ रही है? ये विरुक्षणी यवागु में पढ़ा था हम लोग ने भी, कुछ शाम लोग को आमला खाएगा। और कर्षणी यवागु में क्या पढ़ा था, पतला करने वाली यवागु? ब्रंगड़ी। कर्षणी पतला करने वाली। वृंगणी में क्या था? हाँ वृंगणी में बताओ क्या था, मोटा करने के लिए क्या देते हैं? अरे बाप रे, हाँ बोलो, मुंह बंद नहीं करो, नहीं आता तो बोल दो, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा याद। मैम नहीं याद आ रहा है। ठीक है चलो कोई नहीं। मैम वराह करके कुछ था ऐसा शायद। हाँ, हाँ बस बस सिर्फ वरा ही था। और कर्षणी में पतला करने के लिए मैंने बताया था कि मोटा धान यूज करते ना, गवेदो कानी, ज्वार बाजरा रागी एक्सेट्रा, यस और हनी, याद आ और गया। हनी, हनी। जी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे कंट्रोक अग्नि, इसमें यव यमक में पिया, तो पिया वाला है कंट्रोक में, पिपली आमला, यव और यमक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली है रेतो मार्ग रुजापहा। रेतो मार्ग रुजापहा मतलब जो सीमेन का जो रास्ता है, मतलब ये एपिडिडाइमिस वाला, ये इसमें अगर पेन होता है तो किसकी यवागु यूज करते हैं? तो इसका इसका बहुत स्पेशल सा नाम है, ये इसलिए बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इसमें ताम्र चूड़ रसे यूज करते हैं, ताम्र चूड़ रसे। ताम्र चूड़ रसे एक्चुअली इसको बोलते हैं कुक्कुट को। कुक्कुट वैसे भी वृक्ष होता है, मतलब चिकन को अच्छा खासा वृक्ष माना गया है, तो ये इसलिए वो सेमिनल प्रॉब्लम्स में यूज होता है। तो अगर किसी को इजैकुलेशन में पेन हो तो उसको कौन सी यवागु देंगे, ताम्र चूड़ रसे, चिकन वाली यवागु खाने को देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे ध्यान कर लिया कि जो रेतस होता है
जो सीमेन इजैकुलेट होता है वो ताम्र रंग का होता है, हल्का सा ताम्र छाया होती है उसमें। तो ऋतुमार्ग जापा हमें ताम्रचूर्ण रस यूज करना है। फिर नेक्स्ट यवागु है वृष्या। वृष्या यवागु का बहुत सिंपल है, माश और घृत क्षीर, ये सारे वृष्य द्रव्य हैं। इसमें माश, घृत और क्षीर यूज होता है। एक सेकंड मैं म्यूट कर रही हूँ। हाँ, तो वृष्य यवागु में माश, घृत और क्षीर यूज होता है, ठीक है। फिर है मदनाशिनी यवागु। वृषा में मैंने कुछ ऐसा याद करने कोड नहीं बना, क्योंकि घृत, क्षीर, माश सबको पता है कि वृष्य है, तो इनका कॉम्बिनेशन अगर है तो वृष्य यवागु है। फिर मदनाशिनी यवागु, इसका कोड है पोई की दही नशे में है। पोई उपोदिका को बोलते हैं, श्लोक में उपोदिका है और दही दधी। पोई की दही नशे में है, तो नशे में है जैसे मदनाशिनी यवागु, पोई की दही, उपोदिका और दधी। फिर लास्ट ग्रुअल है क्षुधा नाशक यवागु। आप लोग ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट और लास्ट कौन सी बताइए। कोई बेवकूफ अगर एग्जाम बना रहा होगा क्वेश्चन पेपर, तो ये भी पूछ सकते हैं कि पहली यवागु कौन सी है, लास्ट यवागु कौन सी है। तो पहली आपको मालूम है दीपनीयन शूल नाशक है, पंचकोल वाली, और लास्ट जो है वो क्षुधा नाशक यवागु। तो छ से क्षीर, क्षीर किसका, अपामार्ग का, नॉर्मल क्षीर नहीं। और ध से गोधा, ध का, ध गोधा में एंड में ध, और ध इसमें भी है, तो इसको ऐसे याद किया, छ से क्षीर, ध से गोधा। तो इसमें अपामार्ग क्षीर और गोधा रस होता है। गोधा साही को कहते हैं, साही एक एनिमल है, इसको गोधा बोलते हैं। क्षुधा नाशक यवागु में अपामार्ग क्षीर और गोधा रस का यूज होता है, ठीक है। 28 रूल्स है। अभी तक किसी को कोई डाउट है इसमें, याद हो जाएगा, या आपको लगता है कि इससे बेटर कोई तरीका हो सकता है? मैम हो जाएगा याद। हाँ हाँ, तो अभी आप क्या करेंगे, मैं ब्रेक ले देते हैं 15 मिनट्स का, वैसे मैं यूजुअली 10 मिनट्स का देती हूँ। तो आप मतलब फ्रेशन अप होके भी आए, कुछ खा पी के, और ये याद भी करके हैं, तो हम उसके बाद एक बार इसको फटफट रिवाइज भी कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको घर पे बस 10-15 मिनट ही रिवीजन करना पड़ेगा इस चीज का। अभी तुरंत का तुरंत पढ़ा हुआ है, तो तुरंत याद करेंगे तो मेमोरी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ब्रेक हम अभी 15 मिनट्स का ले रहे हैं, 6:21 हो रहा है, तो वील मीट एट 6:36, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।